हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? नहीं हुआ? नो रिस्पॉन्स? So who will tell me the answer of question number 1? प्रिया, क्वेश्चन हो गया? If you are unable to do the question, then tell me.
Are you able to listen to me? I am asking that if you are unable to solve the question, then tell me. फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है व्हाइट बोर्ड पे देखिए. The question is, a silicon diode has a saturation current of 5 nanoampere at 25 degrees Celsius. What will be the saturation current at 100? हमें फिर 25 डिग्री टेम्परेचर पे सैचुरेशन करंट गिवन है, बट हमें डायोड करंट की वैल्यू नहीं पता है. ठीक है, तो हम पहले 25 डिग्री पे डायोड करंट को कैलकुलेट करेंगे. गिवन है रिवर्स सैचुरेशन करंट 5 नैनो एम्पियर, टेम्परेचर 25, जो आपका बन जाएगा 273 प्लस 25, दैट इज 298 केल्विन. As it is silicon diode, so N is equal to 2. डायोड वोल्टेज गिवन नहीं है. जब डायोड वोल्टेज गिवन तो हम उसकी वैल्यू किसके बराबर लेते हैं? इक्वल्स टू दी नी वोल्टेज ऑफ दी डायोड. अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, अगर जर्मेनियम होता तो 0.3. अब इन पैरामीटर्स को यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट IS into VD upon NVT minus 1. ठीक है, इस इक्वेशन से ID की वैल्यू निकालो. प्रिया, और मुझे बताओ कितनी वैल्यू आ रही है. उसके लिए पहले आपको VT की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो VT is equal to KT by Q, or we can take multiply 8.K by 298. So for 25 degrees Celsius, it's coming out to be nearly 25.7 millivolt. ये वैल्यू यूज करके ID की वैल्यू आ जाए तो अब हमें रिवर्स सैचुरेशन करंट कैलकुलेट करना है IS एट 100 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो अब रिवर्स सैचुरेशन we have to find VT at 100K 100C, यानी कि VT at 273 plus 100 373K यूज करके VT कैलकुलेट कीजिए. ID की वैल्यू हम यहां से यूज करेंगे. VD की वैल्यू सेम 0.7 हम यूज करेंगे.
हियर VD इज इक्वल टू 0.7, मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। मैम हाँ जी 3.34 मिली एम्पियर है। 3.34 आईडी, यस मैम। ये वैल्यू ठीक है। अब इस वैल्यू को यूज करके, ठीक है, फिर से इसी इक्वेशन में आईडी की वैल्यू जो आपने निकाली वो यूज करेंगे, वीडी की वैल्यू 0.7 लगाएंगे, N2 पुट करेंगे और VT हम इससे कैलकुलेट करके वो वैल्यू पुट करके IS के लिए सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताओ IS सॉल्व करके कितना आ रहा है, ठीक है। हो गया सॉल्व, IS कितना आया? रिवर्स सैचुरेशन करंट की क्या वैल्यू आई अब? मैम 0.63 0.63 नैनो एम्पियर।
0.63 नहीं होगा, 63 नैनो एम्पियर होगा, कहीं पॉइंट्स के डिफरेंस है। ठीक है आंसर, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। The next question is the forward current through a silicon diode is 10 milliampere at room temperature, which is 27. The corresponding forward voltage is 0.75 volt. Find reverse saturation current. ID is given 10 milliampere, VD as it is silicon diode, so N is equal to 2. Put all these values in the Shockley equation and then tell me what is the value of IS, that is reverse saturation current. I can ask anyone, so all of you solve it. I am giving you 5 minutes and then tell me what is the answer, okay? ठीक है आंसर वर्षा। यस मैम। फाइंड, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मैम। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था 64 नैनो एम्पियर था। Let's move to the question number 3. So in question number 3, VD is 0.3 volt
IS is 1 nanoampere. It is germanium diode. N is equal to 1. टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर गिवन है 25 भी ले सकते हो, 27 भी ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली अगर 25 लोगे तो VT 25 ID की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। मैम 30.36। शिवम, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? थर्ड का मैम। थर्ड का? एक बार दोबारा चेक करो, ये आंसर तो नहीं आ रहा मेरे पास। और कोई भी बताइए क्या आंसर आ रहा है? N की वैल्यू क्या ली है शिवम? 1 मैम। 1 से इतनी वैल्यू? हाँ देखो, प्रिया का आंसर ठीक आ रहा है। तुम एक बार अपनी कैलकुलेशन फिर से चेक करो, ठीक है? प्रिया और वर्षा का आंसर देखो सेम आ रहा है। चेक करो एक बार बेटा कैलकुलेशन। यस मैम 10.4 आ रहा है मैम। शिवम, अब आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, यस,
What is the dynamic resistance of silicon diode for forward current of 2 milliampere? What will be the static resistance of same diode for forward voltage of 0.9 volt and forward current of 3.6 milliampere? RDC और RAC कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। हो गया फोर्थ क्वेश्चन। नहीं हुआ ये क्वेश्चन? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। मैम RDC is equal to V upon I। किसी ने आंसर देखा है कुछ? हाँ प्रिय, डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सही है। RDC की भी अब निकाल लीजिए।
RAC is equal to NVT upon I. Very good, Priya. भाई ये माइक किसका ऑन हो गया है? ये आंसर आ जाएगा RDC 250 ohms, RAC 26 ohms. Next is question number 5. The reverse saturation current of a silicon diode is 10 microampere at 300 K. Find forward bias voltage applied across the junction to obtain a current of 100 milliampere. IS given है 10 microampere, ID is 100 milliampere, room temperature 300 का 26 हो गया, N1 हो गया, VD कैलकुलेट करना है. जल्दी से कैलकुलेट करिए और आंसर को चैट बॉक्स में लिखिए. हो गया 5th क्वेश्चन.
प्रिया, 5th क्वेश्चन हो गया? Yes. ओके, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन इसमें से हमें अभी करना नहीं है। 7th क्वेश्चन जब यूनिट 2 करेंगे वहां पे हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा 6th क्वेश्चन। Flow through a PN diode is 0.75 milliampere at forward bias voltage of 350 millivolt and 20 milliampere at 500 millivolt. Find the ideality factor if temperature is 295 K. इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू निकालनी है। लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी शॉकले इक्वेशन को यूज करके n के लिए सॉल्व करना है। सारी वैल्यूज पुट करके दो इक्वेशन बना लीजिए, I1 और I2 से दोनों को डिवाइड कर लीजिए, n के लिए सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी से। पता नहीं ऊपर तो नहीं, तो ऊपर सारे लोग खाली हैं, कहीं से बैठ के लेना काम सही क्या होता है, पता नहीं चल जाएगा, पोल पट्टी नहीं खुल जाएगी, आवाज ही ब्रेक हो रही है, कोई बच्चे
मैम थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, जब मुझे व्हाइट बोर्ड शेयर करने दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमें दिया है, द करंट फ्लो थ्रू अ पीएन डायोड इज 0.75 मिलीएम्पियर एट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ 350 millivolt and 20 milliampere at 500 millivolt, ठीक है। फाइंड आइडियलिटी फैक्टर इफ टेम्परेचर इज 295 केल्विन। ओके, हम डायोड इक्वेशन लिखेंगे। ID इज इक्वल टू IS VD अपॉन N VT माइनस 1, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे एक चीज अज्यूम कर सकते हैं, जो एक्सपोनेंशियल की पावर VD अपॉन N VT है, ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम 1 को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, ID इज इक्वल टू IS एक्सपोनेंशियल ऑफ VD अपॉन N VT, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन में ID को मैं I1 ले लूं, VD को VD1 ले लूं, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। I1 की वैल्यू हमें गिवन है 500 मिलीवोल्ट, I2 की वैल्यू 350 वैल्यू हम ले सकते हैं। ओके, नो, ID1 is 0.75 milliampere, ID2 is 20 milliampere, ठीक है। और आपको जो है इसके साथ में वोल्टेज भी दी हुई है, VD1 VD2 500 मिलीवोल्ट और 350 मिलीवोल्ट। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करके एक इक्वेशन को I1 की फॉर्म में लिख लो, दूसरी को I2 की फॉर्म में लिख लो। I2 की वैल्यू बड़ी है तो हम I2 डिवाइडेड बाय I1 कर लेंगे और इस इक्वेशन को n के लिए सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर किए थे, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं 14-15 ऊपर, ठीक है। ये दिए हुए हैं, ये आपकी असाइनमेंट 1 है पूरी, इस पूरे यूनिट से रिलेटेड। ये मैं आज पूरा डॉक्यूमेंट आपके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगी, और मेरे पास कुछ सिंप्लीफाइड नोट्स भी हैं यूनिट 1 के, वो भी अपलोड कर दूंगी। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आपको मैं 10 से 15 दिन का टाइम दे रही हूँ, वो उस उतने टाइम में ये असाइनमेंट करके इसकी फोटो खींच के गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीक में यूनिट 2 शुरू हो जाएगा, यूनिट 2 जो है वो दूसरे सर लेंगे, ओके। आज की मैं अटेंडेंस एक बार देख लेती हूँ, बीच में कुछ लोग इन आउट होते गए हैं, तो मैंने अटेंडेंस चेक कर ली थी, सिर्फ 3 लोग नहीं हैं, कुलदीप, सिद्धार्थ और प्रियेश। ठीक है, ये असाइनमेंट कर देना और गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देना, ओके। चलिए मैं क्लास एंड करती पूरे हूँ, क्वेश्चन बाय, करने टेक मैम केयर। 1 to ओके मैम पूरे करने हैं ना।
ये न्यूमेरिकल आपने अपने पास कर लिए हैं सही से, तो मुझे हाँ कोई मैम, इसका प्रॉब्लम। वो भेज दीजिएगा मैम गूगल क्लासरूम में से भी। हाँ, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, आप प्रॉपरली करके उसका सॉल्यूशन अपलोड कर देना, ठीक है? तो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और असाइनमेंट भी हो जाएगा। मैम वो नहीं सभी मैम, क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? हेलो।